जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है कि गंगा कहाँ से निकलती है? तो यदि आप किसी भी सामान्य कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे, बैंक, एसएससी इत्यादि के, तो आपको सीधा-सा मतलब यही जानना है कि गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। गंगोत्री के गोमुख से यदि इन दोनों में से आपको कोई भी गंगोत्री या गोमुख जो भी ऑप्शन दिखे वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन यदि आप उच्च स्तर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन लेवल की, तो आप यदि ये याद करके जाओगे तो आपका 100% गलत हो जाएगा। और यदि आप सामान्य कंपटीशन की तैयारी, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सामान्य प्रतिस्पर्धा में हो, तो आप इतना जान सकते हैं और वीडियो को अभी यहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी कमीशन लेवल की, या फिर आपको ये जानना है कि गंगा नदी मतलब कैसे बनती है, क्योंकि गंगा नदी कहीं से निकलती एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि गंगा नदी का निर्माण होता है। 3, 4, 5 नदियाँ मिलके गंगा नदी का निर्माण करती है, तो आज हम ये जानेंगे। लेकिन इन बातों को जानने से पहले कुछ बातें जानना बेहद ज़रूरी है। गंगा नदी जिस राज्य से निकलती है उसका नाम उत्तराखंड है। पहले इसे उत्तरांचल कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, जो कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी में यूपी से टूटकर उत्तराखंड बना। उत्तराखंड एक पर्यटक स्थल भी है। इसमें 2 रीजन्स हैं। यहाँ से ये 2 रीजन्स में विभक्त होता है। इसको कुमायूं कहते हैं, इसको कुमायूं कहते हैं। ये हमारा उत्तराखंड का एक मैप है। यदि कहीं कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी तो इसे आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। और इसे हम गढ़वाल कहते हैं। कुमायूं और गढ़वाल। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ गढ़वाल से ही मुख्यतः नदी का ओरिजिन होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ से निकलना लगभग लमसम प्रारंभ होता है नदियाँ। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं नदी का उद्गम कैसे होता है। तो आपके मन में हमेशा ये प्रश्न आया होगा कि आखिर पहाड़ पर से या ग्लेशियर हिमानी जो है वहाँ से जो नदियाँ या पानी की जो धार गिर रही है वो वहाँ पे आती कहाँ से है? क्योंकि ये एक चक्र है कि पहाड़ों पे से गिरती हुई नदियों नालों में बहते हुए फिर समुद्र में गिर जाती है। ये चक्र चलता कैसे है? तो अब मैं बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान वायुमंडल से, समुद्र से, नदी से, किसी पेड़ पौधे से इत्यादि से जो भी जल होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान ऊपर उठ उठ के धीरे धीरे चले जाते हैं और बादल का निर्माण करते हैं और इसके जरिए बारिश होता है। और इसके साथ एक बात ये भी है कि यदि आप 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ये क्यों घटता है ये एक अलग मुद्दा है, इससे हम किसी अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जब ऊपर जाता है 165 मीटर, जब ऊंचाई पे आप जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घट जाएगा। अर्थात जब वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान वाष्पित होकर जल जब ऊपर आसमान में उठ के जाते हैं तो वो ऊपर में जाके पहाड़ों पे या फिर बादलों में ही ऊपर जाके सट सट के या फिर किसी वस्तु पे भी, जैसे कोई ऊंचा पठार है वहां पर भी जाके वो एक जगह जमा होते जाते हैं, हिमानी ग्लेशियर का निर्माण करते हैं और वही पिघल के नीचे नदी के रूप में आती है। आप इसका एक एग्जांपल के तहत समझ सकते हैं कि हमारे चारों तरफ वायुमंडल में जल के स्रोत हैं और ये जो हैं आसपास में हमेशा मौजूद रहते हैं। इसका आप एक उदाहरण ये दे सकते हैं कि जब भी आप कोई ठंडा पानी का बोतल या फिर स्प्राइट को बाहर रखोगे निकाल के, तो वो जो उसका टेम्परेचर अधिक रहता है बोतल का, और उसके ज़रिए उसके ऊपर जो बाहरी वातावरण है उसके अपेक्षा उस बोतल का वातावरण कम ठंडा रहता है, जिसके कारण बाहरी वातावरण के जितने भी जल हैं वो उस बोतल में से जब आस टकराते हैं तो वहाँ जल की छोटी-छोटी बूँदें आप जमा होते अक्सर देखते होंगे। जैसा कि मान लीजिए कि ये एक पानी का बोतल है। आपने इस पानी की बोतल को रखा फ्रिज से निकाल के, उसके बाद इसमें स्प्राइट पूरा भरा हुआ है या कोई ठंडा पानी, ठंडी वस्तु भरी हुई है। उसके बाद जब यहाँ से हवा की गुजरेगी यहाँ से, तो आप देखोगे कि बोतल के बाहर छोटे जल के कण चारों बगल से मौजूद हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बोतल फूट गया है और उसके बाहर से निकल रहा है, बल्कि अंदर का उस बोतल के में जो जल है या फिर कोई पेय पदार्थ है उसका तापमान अधिक है बाहर के, सॉरी तापमान कम है बाहर की अपेक्षा।
तो उससे जो हवा जब टकराती है तो वहाँ जमा हो जाते हैं। बिल्कुल यही क्रिया होती है कि जब ऊपर जाती है, टेम्परेचर कम रहता है, तो वो पत्थरों से टकराती है और नदी के रूप में नीचे बहती है। ये आप समझ गए नदी का उद्गम कैसे होता है, कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान जब जल ऊपर जाती है तो वो एक पहाड़ों से, एक जो कि जब समझिए कि इतना छोटा सा बोतल में इतना सारा जल जमा हो जाता है, जब लगभग 50 ग्राम के आसपास, तो समझिए जब उतना बड़ा पहाड़ है तो कितना बड़ा जमा होता होगा जल, और वही नदी के बन के ऊपर आती है। उसके बाद एक प्रश्न आता है, प्रयाग किसे कहते हैं? तो दो नदी के मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं। अब बढ़ते हैं कि गंगा नदी का ओरिजिन कैसे होता है। तो सर्वप्रथम बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से, बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से दो नदियां आगे बढ़ती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूँ। बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से दो गंगा बढ़ती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है। विष्णु, इसे मैं भी से सूचित कर देता हूँ, विष्णु प्रयाग में मिलती है। और ये दोनों मिलके यहाँ से अलकनंदा नामक नदी की शुरुआत होती है। एक बात यहाँ जानने की यही है कि जब दो नदियाँ मिलती है तो इसे सर्वप्रथम तो हम प्रयाग कहते हैं, जैसा कि यहाँ का नाम विष्णु प्रयाग रखा गया। और इसके साथ में जब दो नदियाँ मिलती है तो यदि जिस नदी का गहराई या जल अधिक रहेगा, ऑटोमेटिक है, गहराई अधिक रहेगी तो जल भी अधिक रहेगा, तो उस नदी के नाम से आगे की धारा बढ़ती है। लेकिन यदि दो मिलन स्थल की जल और गहराई समान हो तो एक तीसरा नाम बढ़ता है, जो कि आप देख सकते हैं कि अलकनंदा नद नामक नदी यहाँ से आगे बढ़ेगी। अलकनंदा आगे बढ़ी, उसके बाद यहाँ से अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो नंदाकिनी नदी ये है, ये इसमें आके मिल जाती है। तो जब नंदाकिनी नदी यहाँ मिलती है तब इसे हम नंद प्रयाग कहते हैं। कौन सा? नंद प्रयाग। और यहाँ पे ये अलकनंदा नामक यहाँ से फिर आगे बढ़ती है। आप बोलोगे कि ये अलकनंदा नदी के नाम से क्यों आगे बढ़ती है? स्वाभाविक है कि इस नदी में जल की मात्रा अधिक होगी और इसमें कम, तो जिसकी अधिक रहेगी वो ही आगे बढ़ेगी। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से ये पिंडार नदी, ये हमारा पिंडार नदी है, ये पिंडार नदी आगे बढ़ती है और यहाँ मिलती है, तो इसे हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। कर्ण प्रयाग। फिर यहाँ से अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। फिर यहाँ क्यों बढ़ती है? क्योंकि पिंडार नदी में जल की मात्रा कम है, और ये अभी देख सकते हैं एक दो तीन तीन नदियों से मिलकर आ रही थी, तो फिर यहाँ से अलकनंदा बढ़ी। फिर यहाँ इधर से अब केदारनाथ से मंदाकिनी नदी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नंदाकिनी और यहाँ पे मंदाकिनी नदी आगे आती है और इसमें आके फिर मिल जाती है केदारनाथ से। तो इसे हम कौन सा प्रयाग कहते हैं? इसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। यहाँ से फिर ये नदी अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है, अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ी। उसके बाद यहाँ गंगोत्री के गोमुख से, गंगोत्री बोलिए, गोमुख बोलिए, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी निकलती है, आगे बढ़ती है और यहाँ मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग में। उसके बाद यहाँ से गंगा नदी का यहाँ नाम रखा जाता है। गंगा नदी का नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि मैंने आपको यहाँ ही बता दिया था कि दो नदियाँ जब मिलेगी तो जिस नदी में अधिक जल रहेगा उसके नाम से आगे बढ़ेगा, और जब दोनों की जल समान हो तो एक तीसरा नाम यहाँ से गंगा नामक आगे बढ़ती है और यहाँ जाके गंगा का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि गंगा कहीं से निकलती नहीं है, बल्कि बहुत सारी एक जटिल प्रक्रिया के दौरान इसका निर्माण होता है। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, क्योंकि इसमें पांच पांच प्रयाग हैं। यहाँ पर पहला आपने देखा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। एक दो तीन चार पाँच, पांच प्रयाग हैं। तो इसे आप कैसे याद रखोगे और कौन कौन नदियाँ मिल के आएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सर्वप्रथम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से, बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से दो नदियाँ निकलती है। कौन कौन निकलती है आप बताइए? बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से दो नदियाँ निकलती है, धौली गंगा, विष्णु गंगा। धौली गंगा, विष्णु गंगा, ये दोनों मिल के यहाँ पे अलकनंदा बनाती है। अलकनंदा इसलिए बनाती है क्योंकि इन दोनों नदियों में समान मात्रा में जल था, जिसके कारण तीसरा नाम पड़ा। उसके बाद ये यहाँ विष्णु प्रयाग हो गया।
धौली गंगा, विष्णु गंगा जिस बिंदु पर मिली उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है कि प्रयाग 2 नदियों के मिलन स्थल को कहते हैं। उसके बाद अलकनंदा यहाँ से आगे बढ़ी, फिर इसमें नंदाकिनी नदी मिली तो ये नंद प्रयाग हो गया। उसके बाद फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ी, फिर इसमें पिंडार नदी मिली तो ये कर्ण प्रयाग हो गया। फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ी, यहाँ से केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आई तो ये रुद्र प्रयाग हो गया। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ी, गंगोत्री के गौमुख से भागीरथी नदी निकली और ये यहाँ देवप्रयाग में मिली और यहाँ से गंगा का ओरिजिन हुआ। अब इसमें 5 प्रयाग हैं और 5 प्रयाग अब हम जानेंगे कि इन पांचों प्रयाग के ट्रिक्स क्या हैं। तो आप इसे ट्रिक्स इस प्रकार से रख सकते हो कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विष्णु भगवान हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवताओं में से एक हैं। तो आप इन्हें विष्णु भगवान के 5 कालों में या 5 रूप में विभाजित कर सकते हो। सर्वप्रथम कोई भी इंसान जो होते हैं भगवान, जैसे मान लीजिए विष्णु भगवान है, ये तो विष्णु रूप में है, आप इन्हें विष्णु रूप में जान लिए। उसके बाद जब ये जन्म लिए थे या कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो वो अपने पिता के नाम से जाना जाता है। तो जब विष्णु भगवान कृष्ण रूप में जन्म लिए तो उन्हें बोला जाता होगा कि नंद बाबा का लाला है, तो ये नंद प्रयाग यहाँ आप एज ए ट्रिक आप इसे याद रख सकते हो कि जब इन्होंने जन्म लिया, पहले ये विष्णु भगवान में थे, उसके बाद जब इन्हें अवतार की जरूरत पड़ी तो ये नंद बाबा के यहाँ जन्म लिए तो उनके पिता नंद प्रयाग हो गए। उसके बाद अगला आता है, उसके बाद जब आप अक्सर देखोगे कि कृष्ण भगवान कान में बाली पहने रहते, तो इससे ये कर्ण प्रयाग नामक ट्रिक बन गया। उसके बाद जब आप कान से नीचे आओगे तो आप गले में रुद्राक्ष की माला देखोगे, तो उससे ये रुद्र प्रयाग हो गया। और उसके बाद रुद्रप्रयाग जब इतनी सारी वस्तुएं हो गई तो अब वो बिल्कुल देवताओं की तरह दिखने लगेंगे, तो उससे ये देव प्रयाग हो गया। आपने क्या समझा? दिस इज ए ट्रिक। अब इसमें से बहुत सारे बोलेंगे कि कृष्ण भगवान कहाँ रुद्राक्ष की माला पहनते थे, रुद्रप्रयाग हो गया एक्सेट्रा। तो ये एक ट्रिक है, आप इसे समझ सकते हैं क्योंकि आपको इसे याद करने में बेहद आसानी होगी। तो इसमें मैंने आपको क्या समझाया कि जब विष्णु भगवान थे तो यहाँ पे ये विष्णु प्रयाग हो गया। उसके बाद जब वो जन्म लेके कृष्ण अवतार में आए तो जब कोई बच्चा छोटा होता है तो पूछा जाता है कि ये किसका बेटा है, किसका बेटा है, तो इससे आप नंद प्रयाग से ट्रिक रख सकते हो क्योंकि वो नंद बाबा के पुत्र के रूप में जन्म लिए तो नंद प्रयाग हो गया। उसके बाद वो कान में बाली पहनते हैं, धीरे नीचे आओगे उसके बाद ये कर्ण प्रयाग हो गया। उसके बाद उस गले पे आओगे तो रुद्राक्ष की माला रुद्र प्रयाग। उसके बाद सब कुछ जब पहन लिए तो देव प्रयाग। ये इतने ट्रिक हो गए। उसके बाद यहाँ आप एक चीज देखोगे कि यहाँ से एक भीलांगना नदी आती है और ये भागीरथी नदी में ही मिल जाती है। और यहीं पे एक थोड़ा आगे जाके टिहरी बांध का निर्माण होता है। यही टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। यहाँ पे टिहरी बांध का बना हुआ है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। और हाँ, ध्यान रखिए टिहरी बांध भागीरथी और भेलांगना नदी इन 2 नदियों के बीच बना हुआ है, समझ गए। और एक अक्सर प्रश्न में आता है कि गंगा नदी जो है उसका जल खराब क्यों नहीं होता है। तो गंगा नदी का जल इसलिए खराब नहीं होता है कि क्योंकि ये जो उत्तराखंड है इसमें बहुत सारे पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका में अक्सर लोग नहीं जाते हैं या फिर वो उसमें बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ होती है वो नीचे गिर गिर के इस नदियों में गिरती रहती है, जिसके कारण बैक्टीरियोफेज, कौन सा, बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया इस जल में आ जाता है, जिसके कारण ये जितने भी विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं जो कि जल को खराब कर सकते हैं उसे मार देते हैं और ये मानव के लिए कोई भी खराब हानिकारक नहीं है। इस कारण जल गंदा नहीं होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला होगा, कुछ भी सीखने को मिला होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।